हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्कैम स्टडी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 है जो कि हमारा क्या है, केमिस्ट्री। तो पूरी केमिस्ट्री के हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। यदि इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुत से नंबर तैयार हो जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आज ही आप तैयार कर लीजिए। क्या आज ही इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है बहुत ही कम समय बचा है। क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है कम समय बचा है, इसलिए आप इन सभी टॉपिकों को आप तैयार कर लीजिए। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, इसलिए आप जल्द जल्द इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। टॉपिक वाइज यदि आप तैयार करते हैं केमिस्ट्री को, तो आपका जो केमिस्ट्री है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप टॉपिक वाइज इन सभी टॉपिकों को तैयार कीजिए। तो देखिए, हम इसमें आप सभी को जितने परिभाषा वाले प्रश्न हैं उन सबको इस वीडियो में बताएंगे। तो परिभाषा वाला वीडियो इसमें देख लीजिए। पिछली वीडियो मैंने आप सभी को जो महत्वपूर्ण क्रियाएं थी उन सबको बताया था, तो उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट बॉक्स में। उसके बाद हम आप सभी को अंतर बताएंगे, उसका टिप्पणी बताएंगे और आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। उसके बाद जो आपका प्रयोगशाला विधि है उन सबको बता देंगे। तो इसलिए इन सभी टॉपिकों को टॉपिक वाइज यदि तैयार करते हैं तो आपका केमिस्ट्री तैयार होता है। यदि आप जो है इन सब का चैप्टर वाइज चाहिए तो चैप्टर वाइज भी आपको वीडियो बन गया है, उन सबको जाकर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है पहले चैप्टर से, वह है क्वथनांक के उन्नयन को समझाइए, जो कि बिलियन चैप्टर से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो चलिए देखते हैं। क्या है क्वथनांक में उन्नयन, क्या क्वथनांक के उन्नयन को समझाना है। देखिए, जब किसी शुद्ध विलायक में, मान लीजिए कोई शुद्ध विलायक है, उसमें जब विलेय को घोला जाता है, क्या विलेय को घोला जाता है, क्या विलेय को घोला जाता है, तब विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। जो विलयन का वाष्प दाब होता है, जब हम विलायक में विलेय को घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब जो होता है घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। जिसके कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए, जो शुद्ध विलायक है उसमें जब हम विलेय को घोलेंगे तब क्या होगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा वह घट जाता है और उसका जो क्वथनांक होता है, क्या क्वथनांक, ये क्वथनांक वह बढ़ जाता है। शुद्ध विलायक और क्या है तथा विलयन के क्वथनांक यानी शुद्ध विलायक जो है आपका ये और विलयन के क्वथनांक इसमें बढ़ जा रहा है कि इसके इस अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्या क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका घट जा रहा है, यहाँ पर आपका बढ़ जा रहा है। तो इसी अंतर को हम क्या कहते हैं, विलयन के क्वथनांक के इस अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पहला समझ में आ गया होगा। इसको आप तैयार कर लीजिए, किसी भी तरह आप इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि परिभाषा और जो है सूत्र है इसका। कुछ इस तरह क्वेश्चन पूछेगा आप सभी बोर्ड एग्जाम में। क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपका चालकत्व को परिभाषित कीजिए, यानी चालकत्व को परिभाषा दीजिए, या फिर इस तरह पूछ सकते हैं चालकत्व को परिभाषा दीजिए, चालकत्व का परिभाषा दीजिए। तो चालकत्व को परिभाषित कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार हम इसका उत्तर लिखेंगे, देखिए लिखेंगे किसी विद्युत अवघट्य के, क्या किसी विद्युत अवघट्य के एक घन सेमी, क्या एक घन सेमी मतलब समझ रहे हैं, घन का मतलब होता है क्यूब, यानी कि पावर में 3। घन सेमी विलयन का चालकत्व, जो विलयन का घन सेमी विलयन का चालकत्व होता है उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। क्वेश्चन में इस तरह भी पूछ सकता है, विशिष्ट चालकत्व। देखिए, आपका इस तरह दो क्वेश्चन पूछता है, एक चालकता होती है विशिष्ट चालकता, लेकिन ये चालकत्व है, क्या चालकत्व है। तो इसे आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। आपको देखिए यहाँ पर चालकत्व है, तो चालकत्व वाला विशिष्ट चालकत्व भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन देगा, तब भी आपको यही उत्तर लिखना है। देखिए, किसी विद्युत अवघट्य के एक घन सेमी विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। क्या, जो विद्युत अवघट्य है उसमें एक घन सेमी विलयन का जो चालकत्व होता है उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। बहुत ही सरल परिभाषा है। उसके बाद देखिए, इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, क्या कैपिटल जी से इसे प्रदर्शित करते हैं चालकत्व। तो चालकत्व बराबर होता है 1/r,
आर हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए प्रतिरोध। कुछ इस तरह आप अब लिख दीजिएगा कि जहाँ आर बराबर प्रतिरोध, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले। तो आई होप कि आपको दूसरा भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होने की संभावना का मूल कारक क्या है। यानी कि जो अभिकारक है उसके अणुओं के मध्य जो टक्कर हो रहे हैं, यानी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होने की, यानी अभिक्रिया होने की संभावना का मूल कारक इसमें क्या है। तो देखिए क्या है उत्तर इसका, टक्कर में भाग लेने वाले, क्या जो टक्कर हो रहा है उसमें भाग लेने वाले जो अणु होते हैं, क्या अणु होते हैं, अणुओं की सक्रिय ऊर्जा, क्या सक्रिय ऊर्जा की होने की संभावना होती है। तो ये आपका उत्तर हो गया। इस उत्तर को आप नोट्स कर लीजिए। इन सब का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम इन सब का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। ये आपका चौथे चैप्टर से है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है। तो क्वेश्चन आपका बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप किस प्रकार लिखेंगे, देखिए, संक्रमण तत्व, क्या संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, क्या धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। देखिए लिखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए इसमें देखिए आपका क्वेश्चन में एक लाइन बना दिए, देखिए संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें देखिए क्यों हटा दिया है, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन में आपका एक लाइन बना दी, ये लिखने का तरीका है, क्या लिखने का तरीका है। तो देखिए यहाँ पर आपका देखिए क्यों इसमें हटा दिया, अब यहाँ पर क्यों यहाँ पर डाल दिया, इसके आगे क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती हैं। आपको अगर बोर्ड एग्जाम में कुछ आ नहीं रहा है तो आपको देखिए आपको समझना है क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन में अगर नहीं आ रहा है तो इसमें से आपको जो है यहाँ पर देखिए क्यों है, इसको हटाइए। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि, इसमें आपको कुछ भी लिख सकते हैं इसके टॉपिक वाइज। अगर आप लिख देते हैं तो जो बोर्ड एग्जामिनर है आपका इसमें मान लीजिए 3 नंबर का है, तो इसमें आपका जो है 1 नंबर 2 नंबर तो देगा ही, 1 नंबर काटेगा 2 नंबर काटेगा, 1-2 नंबर तो मिलेगा ही ज़रूर। इसको बहुत बच्चे छोड़कर चले आते हैं तो उस पर एक भी नंबर नहीं मिलता है। इसलिए आप पूरे क्वेश्चन को लिख कर आइए, कुछ भी लिखें उस टॉपिक के वाइज, यानी कि उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी आप लिखें, लेकिन उसमें लिखें ज़रूर। तो देखिए क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती तथा उनके बाह्यतम कोश में, क्या उनके बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। ये कारक उनमें धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं। यानी कि जो संक्रमण तत्व और धात्विक लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं वो क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनकी जो आयनन ऊर्जाएं होती हैं, क्या आयनन ऊर्जाएं वह निम्न होती हैं, क्या होती हैं, निम्न होती हैं, तथा उनके जो बाह्यतम कोश है, क्या बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक होते हैं, अनेक कक्ष होते हैं की उपस्थिति भी होती है, यानी कक्षक भी उसमें उपस्थित होते हैं। ये कारक उनमें धात्विक आबंधों का निर्माण में सहायता करते हैं, क्या आबंधों के यानी धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, उपसहसंयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए, क्या उपसहसंयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए। देखिए संकुल यौगिकों में, क्या संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु के द्वारा, क्या संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसंयोजन आबंधों के संख्या धातु की उपसंयोजन कहलाती है। यानी कि जो संकुल यौगिक है, यानी कि संकुल यौगिकों में जो केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाया गया है उपसंयोजक, क्या उपसंयोजक आबंध है, क्या उपसंयोजक जो आबंधों की संख्या है धातु को क्या कहलाती है, उपसंयोजन कहलाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एसीटोफिनान, क्या एसीटोफिनान तथा बेंजोफिनान में विभेद, यानी विभेद का मतलब अंतर हो गया।
इसमें क्या अंतर है या विभेद है, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, एसीटोफिनान आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप देता है। क्या, जो एसीटोफिनान है वो आयोडीन के क्षारीय विलयन, क्या, आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप देता है। क्या, पीला अवक्षेप देता है। जबकि जो बेंजोइफिनान है, क्या, बेंजोफिनान, यह परीक्षण नहीं देता है। क्या, इससे परीक्षण नहीं किया जा सकता, यानी कि ये परीक्षण अपना नहीं देता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे तैयार कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपका ये बोर्ड एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, BIMP क्वेश्चन है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का क्या है, लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। क्या, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसे परिभाषित करना है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट ध्रुवर गुणक, क्या, ध्रुवर गुणक पॉलीहाइड्रॉक्सी, क्या, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट ध्रुवर है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, ध्रुवण गुणक है, और पॉलीहाइड्रेट एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। क्या, कीटोन होते हैं, या वे पदार्थ हैं, ये वे पदार्थ हैं, क्या, या वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर क्या, मोनोसैकेराइड, क्या, मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं, वही हमारा कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लीजिएगा। तो आई होप कि इन सभी क्वेश्चनों को आप सभी तैयार करेंगे, और इन सबको जो टॉपिक है आपको, जो इस वीडियो मैंने आप सभी को बताया, जितने भी क्वेश्चन, अगर इसका PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो इसको आप क्वेश्चन को आप जल्द से तैयार कर लीजिए, आज ही तैयार कर लीजिए आप। इन सब का जो है एक एक क्वेश्चन को आप तैयार करिए। देखिए, हम टॉपिक वाइज आप सभी को केमिस्ट्री तैयार करवाएंगे, ताकि आप सभी को केमिस्ट्री जो है बहुत अच्छे तरीके से कम समय में तैयार हो जाए, क्योंकि आपका जो है बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो इसलिए आप जल्द तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।